पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्य सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए माता भगवती महाकाली की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भैरवनाथ की जय हो। सर्वप्रथम इस गुप्त नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शनों के लिए आए हुए समस्त सूक्ष्म शक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपना यथा उचित स्थान ग्रहण करें। तत्पश्चात अपने व्यस्ततम समय से भी कुछ समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान माता भगवती माँ काली की छवि को देखते हुए आप सभी भक्तों को भी प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ की ओर से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत दुआएं मंगल कामनाएं आप सभी के जीवन में सदैव सुख शांति समृद्धि सौभाग्य बना रहे, यही हम माँ भगवती से निवेदन करते हैं। ये जो मनुष्य का जीवन, मनुष्य का तन हम सभी को मिला हुआ है, तो यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा अनमोल है। मनुष्य का जीवन इसे कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। आप लोग भले ही किसी को लाखों करोड़ों रुपए दे दें और उस व्यक्ति से कहें कि भैया आप हमारे बचपन को लौटा दीजिए, तो क्या कभी वह लौटा सकता है? करोड़ों अरबों रुपया देने के बाद इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके युवा अवस्था को, आपके जवानी को लौटा दे। इतना अनमोल है यह मनुष्य का जीवन। तो इसलिए इस अनमोल जीवन को हमें निरंतर सदुपयोग करते हुए व्यतीत करना चाहिए। कभी इस जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करने का तात्पर्य है कि हमें लड़ाई झगड़ा करते हुए जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ताश पत्ते फेंकते हुए कभी इस जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए और ना ही जीवन में कभी मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। अरे विचार कीजिए कि परमात्मा ने हम सभी को दुर्लभ मनुष्य का जीवन दिया है, तो क्या वह मांस खाने के लिए दिया है? नहीं, ऐसा नहीं है। अरे भैया, परमात्मा हम सभी को अगर इस धरती पर मांस खाने के लिए भेजता ना, तो किसी जानवर का शरीर दे देता, लेकिन उसने बहुत बड़ी कृपा किया है हम सभी पर जो मनुष्य का शरीर दे दिया है। इसलिए हमें शैतानों वाला काम नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। दुर्लभ तन को पा करके कभी शैतानों वाला कर्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहना चाहते हैं कि मानव तन को पाकर वंदे, अरे मतवन तू शैतान रे। अरे भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। ये मानव तन को पाकर वंदे, मानव तन को पाकर
मत बन तू शैतान। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। आगे की लाइनों में कहा गया है कि जो दुर्लभ जीवन हम सभी को मिला है बंधुओं, तो ये बड़े सौभाग्य से मिला है। हम लोगों ने पूर्व के जन्म में जब कोई अच्छे कर्म किए होंगे तब जाकर के यह मनुष्य का जीवन मिला है। इसीलिए कहा गया है कि जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। जन्म जन्म के पुण्य फलों से मानव जीवन मिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। दया धर्म अरुदान जो करता फूलों जैसा खिलता है। न से मांस का त्याग करो अब, न से मांस का त्याग करो अब, मत कर तू खिलवाड़ रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। मानव तन को पाकर बंदे हो, मानव तन को पाकर वंदे, मत बन तू शैतान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भक्ति भजन नहीं करता है। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भजन भक्ति नहीं करता है। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भक्ति भजन नहीं करता है। दुर्लभ तन को पाकर जिसने भक्ति भजन नहीं करता है। दर दर की वह ठोकर खाता लग 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता लग 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता लग 84 फिरता है। दर दर की वह ठोकर खाता लग 84 फिरता है। जीवन को अब सफल बना लो, जीवन को अब सफल बना लो, कर लो माँ का ध्यान रे। भजन साधना सुमिरन
साचे दरबार की जय हो। काली से प्रेम बढ़ा लो ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो ऐसा समय न आएगा। माँ काली से प्रेम बढ़ा लो ऐसा समय न आएगा। अब सर चूकेगा जो भैया बूढ़ा हो पछताएगा। अब सर झुकेगा जो भैया बूढ़ा हो पछताएगा। अब सर चूकेगा जो भैया बूढ़ा हो पछताएगा। अब सर झुकेगा जो भैया बूढ़ा हो पछताएगा। जितना समय मिला है भैया, जितना समय मिला है भैया, उसका कर सम्मान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। मानव तन को पाकर वंदे हो। मानव तन को पाकर वंदे मत बन तू शैतान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान रे। भजन साधना सुमिरन करके तू भी बने महान। तो बंधु, यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हम सभी को इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। भजन साधना सुमिरन करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, जिससे हम सब का जीवन सफल और सार्थक हो सके। हम सब लोग संसार सागर से पार हो सके, अर्थात आवागमन के बंधनों से मुक्ति मिल सके। इसलिए हमें निरंतर सेवा सुमिरन और साधना करते रहना चाहिए। आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिससे आप सबका जीवन सफल और सार्थक हो सके। तो इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए आज हम एक बड़े सुंदर विषय पर चर्चा करेंगे। वह विषय है उपवास का। वह विषय है उपवास का। आज हम लोग उपवास के विषय पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि सावन आ रहा है और सावन में त्योहारों का आगमन तेजी के साथ हो जाता है। तो हम लोग उपवास के विषय पर चर्चा करेंगे, ताकि हमारी माताओं बहनों को उपवास करने का लाभ ज्यादा मिल सके। एक बात वैसे सच्ची कहूँ, माताओं बहनों के कारण ही समाज को पता चलता है कि आज कौन सा त्योहार है। ये माताओं बहनों के कारण पता चलता है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो व्रत कम ही रहते हैं, लेकिन भैया माताएं बहनें तो निरंतर व्रत रहती हैं। कई कई व्रत एक साथ भी रहती हैं। कभी दूज का व्रत है, तो कभी तीज का व्रत है, तो कभी करवा चौथ का व्रत है। व्रत पर व्रत, व्रत पर व्रत करती रहती है। इसलिए आज हम लोग उपवास के विषय पर ही चर्चा करेंगे। वैसे भी इस जीवन को सफल बनाने के लिए उपवास की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपवास करने से
हमारा मन शांत रहता है, हमें आत्म शांति मिलती है। और बड़ी सुंदर बात है कि उपवास करने से हमारे अंदर जो भी विकार रहते हैं वह विकार भी दूर हो जाते हैं। नख सिख तजहि विकार, नख से लेकर शिखा तक जो हमारे अंदर विकार भरे रहते हैं ना, वह भी उपवास करने से भैया दूर हो जाते हैं। इसलिए उपवास भी परम आवश्यक है। विज्ञान भी यही कहता है कि महीने में, हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। तो ऐसा कौन सा उपवास है? उपवास के अर्थ को भी जानना चाहिए कि उपवास करने से हमें तंदुरुस्ती मिलती है। तो उपवास का अर्थ क्या है? तो बंधुओं, उपवास के अर्थ को जानने के लिए हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। तो उपवास 4 शब्दों में बना है। उपवास 4 शब्दों को मिलाकर के बना है, उप और वास। तो भैया उप का अर्थ होता है समीप और पास, लेकिन वास का अर्थ होता है रहना। अर्थात उपवास का अर्थ होता है अपने इष्ट के समीप रहना, अपने गुरु के सानिध्य में रहना ही सच्चा उपवास कहलाता है। आज लोग हम केवल भोजन का ही उपवास समझते हैं, अन्न ग्रहण ना करना ही उपवास समझते हैं। यह उचित नहीं है। अरे भैया, जब से उपवास करने की ये प्रथा प्रारंभ हुई थी, तो यह मान करके उपवास करने की प्रथा प्रारंभ हुई थी कि हफ्ते में, महीने में एक दिन जो भी हम अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए निर्धारित करेंगे, उस दिन हमें जो भी रूखा सूखा मिलेगा हम उसी को ग्रहण करके अपने इष्ट का, अपने गुरु का भजन सुमिरन करेंगे। अर्थात जो समय भोजन बनाने में लगेगा उस समय का भी हम सदुपयोग करेंगे। लेकिन आज तो भैया हम लोग इसके विपरीत ही जा रहे हैं। केवल भोजन ग्रहण ना करना ही, अन्न का त्याग कर देना ही उपवास समझते हैं। अरे आप लोग स्वतः विचार कीजिए कि हर प्राणी के अंदर निवास करने वाली आत्मा परमात्मा का अंश है। महापुरुषों ने भी यही कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। और जब हम लोग भोजन पानी आत्मा को देना बंद कर देते हैं तो आत्मा कराहती है, तड़पती है, दुखी होती है कि नहीं होती, बेचैनी होती है कि नहीं होती। इस बात को भैया माताएं बहनें अच्छे से जानती हैं, क्योंकि ये तो हमेशा व्रत ही करती हैं। कई व्रत तो एक साथ कर जाती हैं। कई व्रत ऐसे भी होता है जो माताएं बहनें करती हैं, जिसमें 24 घंटे तक जल भी ग्रहण नहीं करती। तो जब आत्मा को भोजन पानी देना बंद कर देते हैं तो आत्मा भोजन पानी के लिए कराहती है, तड़पती है, बेचैन होती है। दिन तो किसी तरह से व्यतीत हो जाता है, लेकिन भैया रात्रि बहुत दिक्कत होती है व्यतीत करने में। नींद भी नहीं आती, कर्मटे बदलते रहते हैं। लगता है कि कितना जल्दी सुबह हो तो भोजन पानी मिल जाए। लेकिन सच्ची कहूं, ये माताएं बहनें धन्य हैं जो अपने परिवार के मंगल और कल्याण के लिए निर्जला 24 घंटे तक जल भी ग्रहण नहीं करती। ऐसी माताओं बहनों के ऊपर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, उनका परिवार सदा फलता फूलता रहे। तो बंधु, कहने का भाव है कि जब भोजन पानी देना बंद कर दिया जाता है तो ये आत्मा भोजन पानी के लिए तड़प
तड़पती है, दुखी होती है, और आत्मा के दुखी होने पर निश्चित ही माँ भगवती दुखी होती है, क्योंकि ये आत्मा उन्हीं का अंश है। जिस प्रकार इस संसार में एक छोटे से बच्चे को किसी खंभे से बांध दिया जाए और बच्चे का भोजन पानी देना बंद कर दिया जाए, फिर बच्चे को पीटा जाए, मारा जाए, प्रताड़ित किया जाए, तो क्या बच्चे की माँ उस व्यक्ति पर कभी प्रसन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर भैया माँ भगवती कैसे प्रसन्न होगी जो आत्मा रूपी बच्चे को भोजन पानी देना बंद कर देते हैं। केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, उपवास नहीं होता। आज तो हम लोग केवल भूखा रहना अर्थात अन्न का त्याग कर देना ही उपवास समझते हैं। भूखा रहने से कभी इष्ट की कृपा नहीं मिलती। अगर भूखा रहने से किसी इष्ट की कृपा मिलती, किसी देवी देवता की कृपा मिलती, तो भैया सबसे पहले उन भिखारियों का नंबर आता जो दूसरे चौथे दिन भोजन करते हैं। केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता, उपवास नहीं होता। अरे भूखा रहने से तो ये शरीर जो है जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग व्रत करना बंद कर दें कि गुरुजी ने कहा था कि व्रत नहीं करना चाहिए तो 3 टाइम भोजन करते थे, अब 4 टाइम करने लगे कि गुरुजी ने मना किया है। ऐसा नहीं है, हमें उपवास करना चाहिए, परंतु भैया उपवास करने के लिए पहले उपवास के विषय पर जानना चाहिए। आज हम लोग केवल अन्न का त्याग कर देना, भोजन ग्रहण ना करना ही उपवास समझते हैं। एक बात सच्ची कहूं, हम लोग अन्न का उपवास करें या ना करें, भोजन का उपवास करें या ना करें, लेकिन सच्ची कह रहा हूं, जिस दिन आप लोग अपने क्रोध का, अपने अहंकार का उपवास कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार में खुशियां आ जाएंगी। आज हम लोग जिस दिन व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं भैया, जिस दिन हम लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, उस दिन पूजा करते हैं माता जी का, और जैसे ही पूजा से उठते हैं तो फिर क्या करते हैं? पत्नी पर क्रोध करते हैं, बच्चों पर क्रोध करते हैं, परिवार पर क्रोध करते हैं। फिर भी हम सीना तान के कहते कि नहीं नहीं आज हमारा व्रत है, आज हमारा उपवास है। अरे भैया कैसा व्रत, कैसा उपवास? जिसका उपवास जीवन को सुखी बनाने के लिए परम आवश्यक है, उसका उपवास नहीं करते, केवल अन्न का त्याग कर देते हैं, भोजन ग्रहण ना करना ही उपवास समझते हैं। बंधुओं सच्ची कह रहा हूं, यदि आप लोग वास्तव में उपवास का फल पाना चाहते हैं ना, उपवास का फल पाना चाहते हैं तो आप लोग अपने क्रोध का उपवास कीजिए, अपने अहंकार का उपवास कीजिए, अपनी चुगली का उपवास कीजिए, अपने जिद का उपवास कीजिए, क्योंकि इन विकारों से तो पूरा देश परेशान है। इन्हीं विकारों से पूरा देश परेशान है। यह जो विकार है ना, ये कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये क्रोध है, सभी को आता है, इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय समस्या है। क्रोध अंतरराष्ट्रीय समस्या है, सभी को क्रोध आता है। किसी एक जाति के लोगों को क्रोध नहीं आता, सबको आता है क्रोध। महिलाओं को भी आता है, माताओं बहनों को क्रोध के नहीं आता। अरे बड़े गर्व से कहिए ना कि हाँ हाँ महाराज जी क्रोध आता है हम सबको। पुरुषों को भी क्रोध आता है, पुरुषों को भी क्रोध आता है। कौन बोला कि पुरुष तो 24 घंटे क्रोध में ही रहते हैं? सभी को क्रोध आता है, छोटे को भी क्रोध आता है तो बड़ों को भी क्रोध आता है, बच्चे को भी क्रोध आता है तो बूढ़ों को भी क्रोध आता है। क्रोध सभी को आता है, पर आता कितने मिनट के लिए है? 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, लेकिन भैया तहस नहस कर देता है, गोलियां चलवा देता है, मोबाइल तक फोड़वा देता है।
क्रोध में कितने लोगों ने मोबाइल तोड़ा है? क्रोध में आता सही है ना? क्रोध में आकर के लोग अपने मोबाइल तक तोड़ देते हैं। भैया सच्ची कह रहा हूं, जिसको क्रोध आए मोबाइल तोड़ने के लिए तो मोबाइल आश्रम में पहुंचा जाना, हमें बहुत जरूरत है मोबाइल की। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो भैया क्रोध जब आता है तो तहस नहस कर देता है, गोलियां चलवा देता है। किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है कि किसी के ऊपर गोली चलवा दे। ये कौन करता है? क्रोध है। ये क्रोध क्यों खतरनाक है? क्योंकि क्रोध जब भी आता है, जिसके पास आता है ना, तो वो अपने पूरे परिवार के साथ आता है। क्रोध का भी पूरा परिवार है, फैमिली है उसकी भी क्रोध की। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे आप लोग अपने घर में जब भी कोई आता है, पहली बार अपरिचित व्यक्ति, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? दरवाजे पर उससे पूछताछ करते हैं कि उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गांव क्या है, तब तो आप उसके अपने अंदर प्रवेश देते हैं। सही है कि गलत है? पहले उससे पूछताछ करते हैं तब आप अंदर आने देते हैं। तो इन बातों से सिद्ध होता है आप लोगों को क्रोध आता है, माने आप लोग क्रोध के पूरे परिवार को जानते हैं। जानते हैं क्रोध के परिवार को। अच्छा, क्रोध के मम्मी का क्या नाम है? क्रोध के माताजी का क्या नाम है? क्या जानते हैं आप लोग? क्रोध के मम्मी का क्या नाम है? क्या जानते हैं? अरे भैया, जब आप लोग इसके परिवार को जानते नहीं तो फिर आप लोग अपने अंदर क्यों आने देते हैं? क्यों आने देते हैं? भाई, कोई व्यक्ति आपके घर में आता है तो पहले आप उसे उसका परिचय पूछते हैं, तब आप उसे अपने घर में प्रवेश देते हैं। लेकिन जब क्रोध के माता का नाम नहीं जानते, पिता का नाम नहीं जानते, तो फिर आप लोग उसे आने क्यों देते हैं? चलिए, आज से आप लोग अपने अंदर क्रोध को न आने देंगे तो हम क्रोध की मम्मी का नाम बता देंगे। क्या आप लोग आज से संकल्प करेंगे कि हम लोग क्रोध को नहीं आने देंगे? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग तो कह ही रहे हैं कि हम निरंतर क्रोध ही करेंगे, क्रोध ही में जिएंगे। उठाइए दोनों हाथों को और संकल्प कीजिए कि आज से हम लोग क्रोध नहीं करेंगे। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो। तो चलिए, क्रोध के मम्मी का नाम है, हम बताते हैं। तो बंधुओं, क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। जैसे आप किसी से कुछ मांगने के लिए गए, उदाहरण के लिए आप पैसा मांगने गए कि भैया हमें 10,000 रुपए दे दीजिए, और सामने वाले के पास है फिर भी वो नहीं दिया, तो वहीं से क्रोध का जन्म हो गया। अब क्रोधित हो गए, उसके ऊपर क्रोधित हो गए। तो क्रोध की मम्मी का नाम है उपेक्षा बाई। पिता का घमंडी लाल, पिता का घमंडी लाल है। चिंता मत करिए, क्रोध के 2 जुड़वा पुत्र भी हैं, बेटे भी हैं। क्रोध के 2 जुड़वा बेटे भी हैं। कौन कौन है? बैर और विरोध। जहाँ क्रोध होता है ना, तो बैर और विरोध भी होता है। तो जब पुत्र है तो फिर पत्नी भी होगी। तो पत्नी के क्या नाम है? तो पत्नी का नाम है हिंसा। क्रोध की पत्नी का नाम है हिंसा। और चिंता मत करिए, उसकी एक नकचढ़ी बहन भी है जिसका नाम जानते हैं क्या है? जिद।
ये जिद है। तो क्रोध की माता जी का नाम है उपेक्षाबाई और पिता का नाम है घमंडी लाल, पत्नी का नाम है हिंसा और बेटों का नाम है बैर और विरोध, बहन का नाम है जिद। भैया ये जहां जाते हैं ना सब एक साथ जाते हैं और व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाते हैं, तब व्यक्ति अपना आपा खो देता है और तहस नहस करवा के ये क्रोध चला जाता है। कितना खतरनाक है ये क्रोध। इसलिए हम सभी को क्रोध को नष्ट करने के लिए उपाय करना चाहिए। इन विकारों से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब इन विकारों से मुक्ति कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से ही हमें इन विकारों से मुक्ति मिल सकती है। अब सत्संग कहाँ होता है? तो सत्संग होता है संतों के सानिध्य में। संतों के पास जाने से हमें सत्संग मिलता है। सत्संग सुनने से हमारे विकार दूर होते हैं और जब विकार दूर हो जाते हैं तो ये जीवन सुखी हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संत मिलन को चलिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिक तीर्थ समान। हमें संतों से मिलने के लिए, संतों के दर्शन के लिए हमें सभी प्रकार के अभिमानों का त्याग करके निरंतर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमारे कदम आगे बढ़ते हैं तो हमें 1000 गुना तीर्थ यात्रा में जाने का लाभ मिलने लगता है। और कहीं संयोग से सतगुरु की मुलाकात हो गई, सतगुरु से हमारा मिलन हो गया तो भैया हमें अनेकों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए कहा गया है ना कि तीर्थ गए सो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर विचार। इसलिए आप सभी लोग निरंतर सत्संग सुनते रहें और सत्संग सुनेंगे तो विकार दूर होगा, विकार दूर होगा तो आप सबका जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और आइए हम लोग सभी उस साधना की ओर अग्रसर होते हैं जो साधना समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ साधना मानी गई है। तो सभी लोग इस साधना को करेंगे और इसके बाद कुछ जानकारियां आप सभी को दी जाएगी। इसके बाद सत्संग आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। तो सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, अपनी अपनी कमर को सीधा करें, दोनों नेत्रों को बंद करें और माँ भगवती का ध्यान करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाएं, अपनी कमर को सीधा करें, माँ भगवती माँ काली का ध्यान करेंगे और स्वर के साथ 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। सभी लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं उन समस्याओं को याद करेंगे, उन समस्याओं को याद करें और माँ से निवेदन करें कि माँ हमारे पास जो भी रोग शोक संताप है वह सब नष्ट हो और हमारा जीवन सुखी हो। ऐसे भाव को लेकर के
आप सभी लोग जिन भक्तों के पास दीक्षा में प्राप्त मंत्र है उन मंत्रों का मानसिक जाप करेंगे, और जिनके पास नहीं है तो वह केवल ओम शब्द का ही उच्चारण करेंगे। मैं भी आप सभी के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों के पास जो भी समस्याएं हो, जो भी दुख हो, रोग हो, संताप हो, वह माँ की कृपा से दूर हो, ऐसा हम माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं। सभी पुनः स्वर के साथ ओम शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़कर माँ भगवती को प्रणाम करेंगे और दोनों हाथों को रगड़ना प्रारंभ कीजिए, और जोर से दोनों हाथों को और जोर से रगड़ें और जोर से रगड़ें ताकि ऊर्जा उत्पन्न हो सके, और जोर से 3 बार तालियां